हेलो दोस्तों, हर हर महादेव चैनल में आपका स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोग सभी कुछ अच्छे होंगे। और आज का हमारा जो वीडियो है, मनुष्य के मरने के पहले 5 संकेत मिलते हैं। मनुष्य के मरने के पहले वो कौन सी 5 संकेत मिलते हैं, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि शिव महापुराण में महादेव शिव जी ने खुद अपने मुख से ये बात बोले थे कि मरने के पहले इंसान को 5 संकेत मिल जाते हैं। वो 5 संकेत आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये शिव महापुराण का एक कथा के माध्यम से ये 5 संकेत बताऊंगा। तो पूरा कथा सुनना आप, क्योंकि कथा पूरा सुना जाता है, आधा कथा सुनोगे तो आधा अधूरा ज्ञान ही मिलता है। तो देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार कैलाश पे माँ पार्वती और शंकर जी दोनों बैठे हुए थे। तो माँ पार्वती ने शंकर जी से पूछ बैठी कि महादेव जी, क्या मनुष्य के मरने के पहले कोई संकेत मिलते हैं उन्हें? तो महादेव जी ने बोला कि बिल्कुल, मनुष्य के मरने के पहले 5 संकेत मिलते हैं। लेकिन ये 5 संकेत मैं आपको एक कथा के हिसाब से बताऊंगा, उस माध्यम से बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। एक घना जंगल था। घने जंगल में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था और पीपल के पेड़ के ऊपर कबूतर के 2 जोड़े थे। और तेज प्रताप नाम का एक शिकारी उसी जंगल में आ रहा था शिकार के तलाश में। और अचानक तेज प्रताप की नज़र जो है उस कबूतर के जोड़े के ऊपर पड़ गई और वो शिकार करने के लिए सोचा। तभी कुछ आहट मिली खतरे की उन दोनों जोड़ों को। तो देखे कि तेज प्रताप नाम का शिकारी उन्हीं के तरफ आ रहा था और वो दोनों कबूतर भक्ति में लीन थे, भगवान की प्रार्थना कर रहे थे उस समय। और ये शिकार करने के लिए पहुंच गया उन दोनों कबूतर को जोड़ों ने बोला, हे शिकारी, हम दोनों घायल अवस्था में हैं और हम दोनों का शादी आज ही हुआ है और हमारे जात वालों ने हमारे शादी का विरोध कर दिया और हमारी ये हाल कर दिए। तो इसलिए हमें मारो मत तुम, हमारी शादी आज ही हुई है। और लाख मना करने के बाद भी शिकारी माना नहीं। एक तीर निकाल कर और साध दिया निशाना और कबूतर कबूतरी जख्मी हो गए। लेकिन कबूतर और कबूतरी मरने से पहले शिकारी को श्राप दे दिया। कबूतर कबूतरी मरने से पहले शिकारी को श्राप देते, हे शिकारी, जैसे हम आज शादी के पहला दिन ही तड़प तड़प के मर रहे हैं, तू भी वैसे ही मरेगा अपने शादी के पहला दिन, जैसे हम आज मर रहे हैं। ये श्राप देकर और मर गए। भगवान भोलेनाथ फिर बोलते हैं पार्वती को कि पार्वती, हमारा जो मुंह से निकला, जबान से जो निकला जो शब्द हैं वो झूठे हो जाएंगे, लेकिन हमारे भक्त का जो मुंह से निकला शब्द है वो कभी झूठा नहीं होता। फिर शिकारी को अपने किए पे पश्चाताप हुआ और उसे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। और उस दिन से वो शिकार करना छोड़ दिया और बिल्कुल सादा जीवन जीने लगा, बिल्कुल प्लेन, और लोगों को मदद करने लगा। दिन बीतता गया। एक दिन शिकारी एक गांव गांव में पहुंचा। उस गांव में कुछ बच्चों का झुंड जमा हुआ था। वहाँ कुछ चर्चाएं चल रही थी कि ये जाकर वहाँ पहुँच गया। बोला, भाई क्या चर्चा कर रहे हो आप लोग? तो बच्चों ने बोला कि राजा के बेटी का शादी है और राजा ने 3 पहेलियाँ रख दी है। जो इन 3 पहेलियों को सुलझा देगा राजा के बेटी का शादी उसी के साथ होगा। तो इसने पूछा, भाई कौन कौन सी पहेलियाँ हैं? तो बच्चों ने बताया कि 3 पहेली में पहला पहेली ये है कि राजा के जो गौशाला है उसमें 3 गाय है। 3 गाय में सबसे कम उम्र की गाय कौन सी है और सबसे ज़्यादा उम्र की गाय कौन सी है और बीच वाली उम्र की गाय कौन सी है, तीनों का उम्र बताना है। और दूसरा, खाली कमरा है बिना कुछ भरे
उस कमरे को भर देना है। और तीसरा जो पहेली है वो है उसकी बेटी जिस पलंग पे सोती है वो पलंग सोने के ईंट पे रखा हुआ था। उस सोने का ईंट और उनका बेटी को चुरा कर लेकर जाना था। तो 3 पहेली ये हैं, यदि जो कोई ये सुलझा दे और राजा की बेटी के साथ शादी हो जाएगा। शिकारी बड़ा खुश हुआ और हंसते हंसते घर वापस आ गया। घर वापस आने के बाद दिमाग लगाने लगा कैसे क्या किया जाए कि इसका हल हो। तो पहुंचा राज दरबार में। राजा बोले ठीक है भाई, तीनों पहेली का सुलझा दो और शादी तुम्हारे साथ ही कर दूंगा अपने बेटी की। तो पहला पहेली को सुलझाने के लिए इन्होंने 3 दिन का टाइम मांगा। बोले तीनों गाय को आप हमें दे दीजिए और 3 दिन का टाइम दे दीजिए। सो दे दिए राजा ने। उसके बाद से तीनों गाय को लेकर चले गए और तीनों गायों को 2 दिन भूखा रखा, बिल्कुल भूखा, भूख से तड़पने दिया। और तीसरे दिन बांस का फट्टी से गोलाई बनाकर थोड़ा ऊंचा कर दिया और उसी गोलाई के अंदर हरी हरी घास रख दी और वो भूखे गायों को छोड़ दिया। इसने अपना पूरी तरह से दिमाग लगा दी। अब एक गाय थी जो छलांग मारकर घास देखी उस चक्कर के अंदर था, छलांग मार कर उस बांस का दीवार को पार करके चली गई और घास खाने लगी। और दूसरी जो गाय थी वो काफ़ी छलांगे मारने के बाद मतलब वो भी पार कर गई और वो भी घास खाने लगी। और तीसरी जो गाय थी कितने भी छलांग लगाई वो पार नहीं कर पाई। इसको इस पहेली का हल मिल गया और राजदरबार में जाकर बोला कि राजा साहब, जो पहला गाय था वो जो पहला छलांग मार के चला गया वो सबसे कम उम्र की गाय है, और जो लाख कोशिश करने के बाद भी छलांग नहीं मार पाई वो सबसे बूढ़ी गाय है, और जो बीच वाला गाय है वो कुछ छलांग मारने के बाद ही पहुंची, वो बीच का उम्र का गाय है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, इसके दिमाग का दाद दिए। बोले ठीक है। अब आ गई दूसरी पहेली। दूसरी पहेली के लिए इसको घर में बंद कर दिया गया और सोचने लगा कि भाई ये खाली कमरा को जो है बिना कुछ रखे भरा कैसे जाए। तब इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और रात भर सोचने के बाद सारी खिड़की दरवाज़ा खोल दिया और सुबह का पहला किरण जब घर में पड़ा तो किरण, सूर्य के किरण से पूरा जो कमरा था वो भर गया, धूप से भर गया। और इसने राजा को बुलाया, बोला राजा साहब आपका ये कमरा भर चुका है। बोला कहाँ भरा है? बोला आप ध्यान से देखिए भर चुका है, ये सूर्य के प्रकाश से जो रोशनी है, रोशनी से पूरा कमरा जो है भर चुका है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, इसके दिमाग को दाद देने लगा। बोला कि बहुत बढ़िया आपने पहेली का सुलझाया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तीसरा पहेली भी बाकी है। बोला उसको भी हल करूँगा, उसके लिए भी हमें 2 दिन का टाइम चाहिए। अब 2 दिन के टाइम में इसने राजा के दरबार में एक घसियारी था, बहुत ही अच्छा दिल का था, उस घसियारी से मित्रता की, दोस्ती की और उसको बोला हे घसियारी, यदि हमें राजा के महल में तुम घास में बांध के पहुंचा दो तो मैं अपना ज़िंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। घसियारी बहुत बढ़िया दिल का था, उन्हें ऐसे ही किया, घास में बांध कर किसी तरह उसे महल के अंदर पहुंचा दिया। और ये बिल्कुल काला ड्रेस पहन के गया था ताकि रात में कोई दिख ना सके। कैसे भी करके रानी के कमरा में रात को पहुंच गया। पहुंचने के बाद से रानी के आगे खड़ा होके बोलने लगा, अरे रानी तुम उठ जाओ, मैं जमदूत हूँ, तुम्हें ले जाने आया हूँ। रानी डर गई और बोली मेरी अभी तो शादी होने वाली है, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन ये बोला कि देखो यदि मैं छोड़ दूंगा तो मेरा अगला जो जमदूत हो आके ले जाएगा, तो आप उस खाली संदूक में छिप जाएं, वो आपको वहाँ नहीं दिख पाएगा। रानी ने ऐसा ही किया, जाकर खाली संदूक में छिप गई। छिपने के बाद उस संदूक उसने भर दिया और चारों ईंट उठाकर उसमें डाल दिया। उसके बाद बड़ी ही दिमाग के साथ अब रानी सोचने लगी कि ये कोई वही नौजवान तो नहीं जो दोनों पहेली को सुलझाया था। अब रानी ने ये दिमाग लगाया कि देखती हूँ असली बहादुरी तब होगा जब ये मुझे यहाँ से बाहर ले जाएगा। अब इसने वही काम किया, राजा के
जिस कमरे में गया और जहाँ सोए हुए तो उसका कपड़ा पड़ा हुआ था, उस कपड़े को पहन के और जो पहरेदार थे उनके सामने चले गए। और पहले के ज़माने में महाराजाओं के सामने सिर उठाने की ज़रूरत कोई नहीं करता था, तो इसने जाकर आदेश दिया कि मुझे अभी इसी वक्त बाहर जाना है और ये जो हमारा संदूक है उसे भी ला दो। वैसा ही हुआ और संदूक लेके बाहर चला गया और बाहर जाकर अपने घर लेकर चला गया। इधर हंगामा हो गया सुबह कि रानी गायब हो गई। राजा खुश हो गया कि उसी का काम है ये, उसके घर में भेजा और रानी को उसको बुलाया और धूमधाम से शादी कर दी। अब महादेव जी बोलते हैं कि देवी पार्वती अब उन कबूतरों का श्राप पड़ने का टाइम आ गया इसके ऊपर। तो दोनों का शादी हो गया। शादी होने के बाद पहला दिन ही इन दोनों को रात को वो 5 रहस्यमयी जो संकेत हैं दिखाई देने लगे। उस तेज प्रताप को अपने बुरे कर्म का याद आने लगा। उनके हाथों का रेखाएं फीकी पड़ने लगी और अपने ही पूर्वज इनको सपने में दिखाई देने लगे। रहस्यमयी दीवार दिखाई देने लगा और जमदूत का दूत आकर खड़ा हो गया, ये भी दिखाई देने लगा और कुछ ही देर में दोनों मर गए। अब पार्वती जी पूछ पड़ी कि महादेव जी, गुनाह तो तेज प्रताप किया था, फिर ये रानी क्यों मरी? तो महादेव जी बोलते हैं कि ये रानी अगले जन्म में इसका चरित्र सही नहीं था, चरित्रहीन औरत थी, उसी का सज़ा इसको भी मिला है। तो महादेव जी बोलते हैं कि पार्वती मनुष्य के मरने के पहले वो 5 संकेत मिल जाते हैं। पहला संकेत उनके अपने बुरे कर्मों का याद आना, दूसरा संकेत रहस्यमयी दीवार दिखाई देना, तीसरा संकेत अपने ही हाथों का रेखा को फीका पड़ जाना, चौथा संकेत होता है जमदूत द्वारा भेजे गए दूत का आ जाना और 5वां संकेत होता है अपने ही पूर्वज सपने में जब दिखने लगे तो इंसान समझ ले कि उसका अंत घड़ी चल रहा है, अब वो जिंदा नहीं रहेगा। तो इस तरह से भगवान शिव ने पार्वती को समझाया कि ये 5 संकेत इंसान को मिल जाते हैं मरने से पहले और इंसान को मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, इस कथा के हिसाब से देखिए महादेव जी खुद अपने मुख से इस शिव महापुराण में लिखा गया है कि इंसान के मरने के पहले 5 संकेत मिल जाते हैं। तो ये वही 5 संकेत हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना। सो थैंक यू।